रूस यूक्रेन युद्ध का खामियाजा इस समय पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध का सबसे बुरा असर यूरोप पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरोप की ज्यादातर अर्थव्यवस्था रूस के तेल गैस सप्लाई पर ही आधारित है। सर्दियों का मौसम आने से पहले रूस ने यूरोप को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिद्वंदी के खिलाफ रूस ने यूरोप की तेल गैस आपूर्ति ठप कर दी है। दरअसल इस स्थान पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम से नई गैस पाइपलाइन शुरू होनी थी, लेकिन जर्मन सरकार ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इसे रोक दिया। रूस ने 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी कि अब वो अपनी नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से भी आपूर्ति अनिश्चित काल के लिए बंद कर रहा है। आपको बता दें कि तेल गैस की बढ़ी कीमतों से यूरोप के देशों में लोगों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने अपनी सरकारों से राहत की मांग को लेकर बगावती तेवर अपना लिए हैं। सड़कों पर उतरकर वो रूस से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ 70,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। इनका कहना है कि रूस पर प्रतिबंध राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी जर्मनी के लुम्बिन में, जहां से यूरोप के लिए रूस से गैस पाइप लाइन आती है, वहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। उन्होंने भी सरकार से रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की अपील की। आइए अब जानते हैं कि रूस के द्वारा ये गैस पाइपलाइन बंद करने से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस पाइपलाइन के बंद होने के चलते यूरो और यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट रही। सोमवार को यूरोप के 19 देशों की कॉमन करेंसी यूरो 0.7% गिरकर 98.80 यूएस सेंट्स के भाव पर फिसल गया, जो वर्ष 2002 के बाद से सबसे कम है। तो वहीं यूरो स्टॉक 50 फ्यूचर्स में भी 3.3% गिरावट देखने को मिली। गोल्डमैन स्टॉक्स ग्रुप के एनालिस्टों का भी आकलन है कि अगले 3 महीनों में यूरो के भाव अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 99 सेंट्स से 97 सेंट्स तक आ सकते हैं। नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के मुद्रा रणनीतिकार रेड्रिगो कैटविल का कहना है कि रूस के इस एक्शन से यूरो में आगे भी गिरावट हो सकती है। गैस नहीं मिलने का मतलब है कि ग्रोथ नहीं होगी और इस पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक सख्त रुख अपना सकता है। आपको बता दें कि गैस सप्लाई में ये कटौती ऐसे समय में हुई है जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर बढ़ती महंगाई के चलते मौद्रिक नीतियों को सख्त करने का दबाव बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले महीनों में आर्थिक संकट बढ़ सकता है। ऐसे में उनके लिए यूक्रेन को सैन्य और मानवीय मदद देना मुश्किल हो सकता है। इस संकट पर विचार करने के लिए 9 सितंबर को ईयू के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि रूस के प्रतिबंधों के बाद जर्मनी ने वैकल्पिक स्रोतों से गैस की तलाश शुरू कर दी है। भारी कीमत पर गैस खरीदकर जर्मनी सर्दियों के लिए अपनी जरूरत की 84% गैस जमा कर चुका है। जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज ने कहा कि रूस अब भरोसेमंद आपूर्ति करता नहीं रहा है। ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम जरूरी है। जर्मनी ने ऊर्जा संकट के चलते 10,000 अरब यूरो के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के बाद प्रधानमंत्री का स्थान लेने वाली लीज ट्रस ने चुनाव परिणाम से एक दिन पहले पत्रकारों के समक्ष दावा किया था कि वो प्रधानमंत्री बनी तो 1 सप्ताह के भीतर ऊर्जा की समस्या हल कर देंगी। अब देखना होगा कि लीज ट्रस अपने किए वादे पर कितना खरा उतरती हैं और ऊर्जा की समस्या को हल करने के लिए कौन से मानदंड अपनाती हैं। रूस के इस एक्शन से पूरा यूरोप बौखलाया हुआ है। यूरोप में ठंड से बचने के लिए घरों और दफ्तरों में हीट की बहुत जरूरत होती है और ये हीट गैस के बिना नहीं मिल सकती। अभी आने वाले समय में ये देखना होगा कि यूरोप अपनी गैस की जरूरतों को कैसे पूरा करता है। क्या यूरोप दबाव में आकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध हटा देगा या फिर गैस की पूर्ति के लिए कोई और नया विकल्प ढूंढेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।